स्टार स्कूल एनुअल फंक्शन 2025 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एसीपी रितेश त्रिपाठी। सिंगिंग स्टार स्कूल में आयोजित हुआ एनुअल फंक्शन 2025। इस साल की थीम रही डैश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे एसीपी रितेश त्रिपाठी, जिन्होंने बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा पर महत्वपूर्ण संदेश दिया। ऐसी ही प्रेरणादायक खबरों के लिए And I can say that the efforts and the preparation which you have done for this is immense, and its reflection is there in these performances. Today also I'm feeling that like going to my own school time when I used to be a student like this only. And we also used to prepare like this. It's months of preparation I know, and a lot of hard work, dedication. Then only we are able to represent those things on stage. So it's my best wishes and many congratulations to all the team here. साथ में यहाँ पर सारे जो गार्जियंस हैं वो भी आए हुए हैं। देखिए अभी जो ये परफॉर्मेंस हो रही थी बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस थी। सभी हम लोग थोड़ा इमोशनल भी हो गए कि किस तरीके से आज भी समाज में बेटियों को उस लेवल का इक्वल ट्रीटमेंट शायद अभी हम नहीं दे पाए हैं। लेकिन जैसा कि पता है समाज बदल रहा है, हमारी सोच भी बदल रही है और बहुत जल्दी चीज़ें सब हम पैरिटी पे आएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे जो गार्जियंस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको हम खुला आसमान दें। किसी तरीके का प्रेशर, किसी तरीके का बर्डन, किसी तरीके का गोल टारगेट ना सेट करिए। आप और हम जब स्टूडेंट थे और आज जब ये बच्चे स्टूडेंट्स हैं और जब इनका फ्यूचर आएगा उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका होगा। उनकी कैपेबिलिटी को, उनके एट्रीब्यूट्स को, उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो हॉबीज़ हैं उनको परस्यू करने दीजिए। वो अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेंगे। हमें उन्हें रास्ता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ उनको सपोर्ट करना है, हमें सिर्फ उनको फैसिलिटेट करना है। और आज ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सच में उसी टाइम पे चला गया हूँ कि जब मैं खुद जब अपने स्कूल टाइम में था, कॉलेज टाइम में था, तो खुद भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट लेता था। हम भी परफॉर्म करते थे। बल्कि मैं आप लोगों से एक कविता है मुझे याद आ रही है अपने स्कूल टाइम की, जो मैंने कभी अपने आज से कई साल पहले अपने स्कूल टाइम के इसी तरीके के एनुअल फंक्शन में परफॉर्म की थी। छोटे छोटे बच्चे भी हमारे यहाँ के बीच में हैं। कुछ इस तरीके से वो कविता थी कि बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, माँ सुनाओ हमें वो कहानी जिसमें राजा न हो रानी। माँ सुनाओ हमें वो कहानी जिसमें राजा न हो रानी। जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के हृदय की व्यथा हो। गंध जिसमें भरी हो धरा की, बात जिसमें न हो अप्सरा की। हो न परियां जहां आसमानी, माँ सुनाओ हमें वो कहानी जिसमें राजा न हो रानी। तो हमें अपने बच्चों को, सारे जो जितने भी टीचर्स हैं उनको, स्टूडेंट्स को इसी तरीके से मोटिवेट करना है। उनको पढ़ाई में, उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, सभी में खुल के मौका देना है, आगे बढ़ने देना है। ये हमारे देश का भविष्य है। ये नन्हे नन्हे पंखों की उड़ान है।
अगर इनको हमने खुला आसमान दिया तो ये इतने आगे जाएंगे कि हमारा देश, हमारा समाज सब कुछ डेवलप करेगा, सब कुछ प्रगति करेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। आज आपका 31st एनुअल फंक्शन था, परफॉर्मेंस हो गई है। परफॉर्मेंस के लिए क्या कहना चाहिए, कैसा रहा परफॉर्मेंस? आप लोगों की और पेरेंट्स के अप्लॉज से और उनके यही लगता है कि इट्स अ बिग हिट। बच्चों ने बहुत मेहनत करी है और आप लोगों को भी पसंद आया होगा। दैट इज़ आवर फीलिंग। कैसा लगा मैम? आप ये नन्नों बच्चों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके पेरेंट्सों के लिए जो उन्होंने और आपने मेहनत की है मिलकर? उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। हमने जैसे भी हम लोगों ने उनको ज़्यादा बच्चों को हम लोगों ने परेशान भी नहीं किया। बहुत छोटे जो उम्मीद वो चाहते हैं हम उनके साथ रहने लगा था। लेकिन वी हैव बीन ब्लेस्ड बाय हैविंग सच गुड पेरेंट्स। सब ने बहुत कोऑपरेट। माय स्टाफ इज़ वंडरफुल। आई हैव गॉट अ वंडरफुल स्टाफ। दैट इज़ ऑल आई कैन से। आई कैन थैंक गॉड। हम भी देख रहे थे मैडम पीछे से उन्हें सब बच्चों को लीड कर रहे थे। वो व्यवस्थाएं आपने इस प्रकार से मेंटेन की थी, तो आप व्यवस्था को लेकर क्या बताना चाहेंगे कि आपने क्या इसमें तैयारी करी? कितने मैनेजमेंट लगा हुआ वैसे? सारा स्कूल लगा हुआ है, पूरा स्टाफ लगा हुआ है। Requesting all the parents to collect their childs one by one. This is the time for the group photo shoot with the kids and all the teachers who have done a lots of work with their kids. ऑडिटोरियम में आप आए हुए हैं बच्चों के कार्यक्रम में, शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल का एनुअल फंक्शन था उसमें, और बच्चों की परफॉर्मेंस बड़ा मतलब अट्रैक्टिव था। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल का आज एनुअल फंक्शन था और इसमें मुझे इनवाइट किया था आप लोगों ने, तो सबका बहुत ही थैंक यू। और परफॉर्मेंसेस देखी, छोटे छोटे बच्चे क्लास मतलब फर्स्ट से भी पहले के, फिर सेकंड थर्ड स्टैंड सभी स्टैंडर्ड के बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है और सब ने बहुत मेहनत की है और इतना अच्छा परफॉर्म किया। दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंसेस थी। मैसेज भी उन्होंने कन्वे किया और हमारी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो योजना है एक तरीके से उसका भी एक मैसेज उन्होंने दिया है। और जो पूरे स्टाफ मेंबर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्कूल का जो पूरा मैनेजमेंट है, उन्होंने सभी ने मेहनत की और एक बहुत ही अच्छा आयोजन इन्होंने कराया है, सफल आयोजन कराया है। तो मैं इन सभी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर, एक्टिव पुलिस होने के नाते पुलिस में आप कितना रहते हैं और उसके बाद इतना सॉफ्ट कार्यक्रम में अगर आना होता तो एक फीलिंग्स डिफरेंट चली जाती है, बड़ा हर्टली ये हो जाता है। देखिए पुलिस वाले का भी जो इसके पीछे भी एक सामान्य इंसान ही है और हमारा भी अच्छा लगता है इस तरह के कार्यक्रम में आना। टाइट होती है उसमें जरा। हाँ, लेकिन ठीक है, ऐसे कार्यक्रम के लिए सभी लोग मौका निकालते हैं और बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के आयोजन। एक रिफ्रेशिंग फीलिंग होती है, मोटिवेशन भी आता है और पुराने अपना टाइम को याद करने का भी मौका मिलता है, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ। थोड़ा सा इमोशनल आप भी हो रही थी, सर भी हो रहे थे। जी भावुक सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि हमारी जो बेटियाँ हैं बहुत नन्ही होती हैं। हर किसी की बेटी होती है और वो बहुत सारी ड्रीम्स लेकर हर कोई सोचता है माँ बाप की है ना, उनको बहुत सारी चीज़ें वो दें। मगर कई बार ऐसा होता है कि आप देख ही रहे हैं कि आजकल बच्चियों के साथ क्या हो जाता है। माँ बाप इतना सोचते हैं, इतनी सारी चीज़ें करते हैं। तो बैक टू बैक जो सॉन्ग्स प्ले हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे थे, इसकी वजह से भावुक हो गई मैं बहुत जल्दी, बिकॉज़ मैं बहुत जल्दी भावुक हो जाती हूँ। और फिर देखते ही देखते है ना, अगर आपको पता चलता है कि है ना आपको अपने बच्चे को एक सॉफ्ट कॉर्नर नहीं देना, उनको वो आत्मविश्वास देना है कि आप कुछ कर सकते हैं, मगर उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं उनको ये बताना है कि आप अगर कहीं कुछ काम कर रहे हैं, अगर कोई आपके ऊपर ईवल आई रख रहा है, अगर आपके ऊपर कुछ गलत निगाहें रख रहा है, तो आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि आप उसकी आंखों को नीचे कर दें, भले एक शब्द ना बोलें। तो बस ये है कि अपने बच्चों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग विल पावर दीजिए। आप घर में ही दे सकते हैं जी, बाहर तो उनको और लोगों से शिकायतों से लड़ना ही है। मैम, आप देश की बेटियों से क्या कहना चाहेंगे कि मैं तो बस देश की बेटियों को बस ये बोलना चाहूँगी कि आप जितना हो सके अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए, हमेशा डटकर हर चीज़ का सामना कीजिए और अपने अंदर उतनी अंडरस्टैंडिंग रखिए। माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता है, माँ बाप ने जो बोल दिया वो कीजिए और अपने अंदर उतना तो ताकत रहती ही है कि है ना क्या सही है क्या गलत है, उसको। थैंक यू।